जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम सोरियासिस के बारे में। हल्की जलन, खुजली या हल्के हल्के से स्केल्स अगर निकल रहे हैं, सिल्वर कलर की परतें हो गई है और वो थोड़े टाइम में झड़ जाती है, कभी ठीक होता है कभी वापस आ जाता है, इस तरह की अगर कंडीशन है तो होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कैसे मदद कर सकती है इस तरह की प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा दिलाने में। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो सोरियासिस है वो इनक्योरेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में इसको पूरी तरह से भी ठीक किया जाता है। खुद मैंने भी काफी केसेस सोरियासिस के ठीक किए हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि सोरियासिस के क्या कारण होते हैं और क्यों ये आसानी से ठीक नहीं होता है नॉर्मल मेडिसिन से। इसके अलावा होम्योपैथी मेडिसिन कैसे इसको बहुत फास्ट ठीक कर देती है, कैसे एक्शन करती है और कौन सी मेडिसिन ऐसी हैं जिनसे आप इंस्टेंट रिजल्ट भी पा सकते हैं और उसको जड़ से भी खत्म कर सकते हैं। तो वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इसमें आपको छोटे छोटे टिप्स भी मिलेंगे डाइट से रिलेटेड, जिससे आप सोरियासिस को जल्दी ठीक कर सकेंगे। इवन अगर आपको सोराइटिस के साथ अर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम हो गई है तो भी ये आपको वीडियो हेल्पफुल रहेगा और आप उसको पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे। तो वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पर, पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको इसी तरह मिलते रहे। मेरे चैनल पे आपको डिजीज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो मिलती है, साथ ही साथ मिलती है होम्योपैथिक मेडिसिन से के बारे में डिटेल में जानकारी, जिससे आप आपकी डिजीज को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। डाइट न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी जानकारी मिलती है और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ घरेलू टिप्स और होम ट्रिक्स, जिससे आप अपनी डिजीज को इजी और फास्ट रिमूव कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम सोरियासिस की कि आखिर सोरियासिस क्यों होता है और क्यों बहुत जल्दी ठीक नहीं होता। सोरियासिस जो है एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज वो डिजीज होती है जिसमें आपकी ही बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है वो आपकी सेल्स पर अटैक कर देता है, आपकी बॉडी की सेल्स पे, हेल्दी सेल्स पे अटैक कर देता है और उसको जल्दी खराब करने लगता है। बाकी नॉर्मली क्या होता है, ये डिफेंस सिस्टम बाहर की जो फॉरेन बॉडी होती है या जो आपके लिए इन्फेक्शियस चीज होती है उसको खत्म करने का काम करता है। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज में ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी ये सेल्स जो है वो आपकी बॉडी की अच्छी सेल्स को खा रही है। ये क्या करती है, आपकी जो सेल्स होती है उसकी जो लाइफ साइकिल है उसको बिगाड़ देती है और उनको जल्दी डिस्ट्रॉय करने लगती है। नॉर्मली जो आपका सेल्स का लाइफ स्पैन होता है इससे कम हो जाता है और सेल्स जो होती है वो शेड होके फिर ऐसे सिल्वर परतों में बदल जाती है, सफेद सफेद पर्दों पे बदल जाती है और वो धीरे धीरे शेड होने लगती है और आसपास ऐसी लाइनिंग्स बन जाती है, चकत्ते से बन जाते हैं, रेडनेस और इन्फ्लामेशन आ जाती है, क्योंकि बॉडी ये समझने लगती है कि आपकी जो सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए हार्मफुल है और वो डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो ज्यादा ही वहां पे एक्टिव हो जाता है। इसको हाइपर सेंसिटिविटी भी कह सकते हैं। कहीं ना कहीं बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी आने की वजह से भी ऐसा होता है। तो अब बात करते हैं कि सोरियासिस आखिर कारण क्या है, क्यों इतना होता है। रीजन है कि जहाँ फैमिली हिस्ट्री होती है, कहीं ना कहीं अगर आपके फैमिली में ये सोरियासिस बहुत ज्यादा रन कर रहा है तो हो सकता है आपको भी हो जाए। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी। जो पर्सन ओबेस होते हैं और उनको सोरियासिस होता है, अगर वो ओबेसिटी को कंट्रोल करते हैं तो काफी हद तक सोरियासिस को भी ठीक करने में मदद मिलती है। दूसरा क्या है, अगर आपको किसी और तरह की भी डिजीज है जो आपको प्रोलॉन्ग रही है, बहुत टाइम तक आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहा है, वायरल इन्फेक्शन रहा है, तो भी कई बार आप प्रोन हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी जो होती है वो हाइपर सेंसिटिव होके अपने बॉडी में ही ऑटो इम्यून वाला जो डिजीज है वो उत्पन्न कर देती है और आपकी बॉडी की अच्छी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। इसके अलावा स्ट्रेस भी एक पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है। जब जब स्ट्रेस बढ़ता है तब आपने देखा होगा जो भी सोरियासिस के पेशेंट्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है काफी बढ़ जाती है। अगर स्ट्रेस को कंट्रोल में ले लिया जाए तो कुछ हद तक सोरियासिस के जो सिम्टम्स है वो थोड़े से कम हो जाते हैं। तो जब भी आप मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं तो ओबेसिटी, स्ट्रेस, इन सब का मैनेजमेंट आप थोड़ा सा कीजिए तो जो रिजल्ट्स हैं बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएंगे। इसके अलावा विटामिन डी की कमी भी एक पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है। कई बार पॉजिटिव फैक्टर नहीं बोल सकते, रिस्क फैक्टर बोल सकते हैं। अगर आप सोरियासिस के पेशेंट्स का विटामिन डी चेक करते हैं तो कई बार कम आता है। अगर आप उसके साथ में विटामिन डी का मेडिकेशन भी स्टार्ट करते हैं साथ में ताकि सोरियासिस ठीक हो, तो आप दोनों ही चीजें सही कर पाएंगे, यानी कि विटामिन डी भी ठीक कर पाएंगे और सोरियासिस भी ठीक कर पाएंगे। क्योंकि विटामिन डी की कमी कहीं ना कहीं सोरियासिस को और ज्यादा फ्लेयर अप करती है। प्लस
सोरियासिस के पेशेंट्स जो होते हैं वो वैसे भी आर्थराइटिस की तरफ प्रोन हो जाते हैं। लेटर स्टेज में जो सोरियासिस के पेशेंट्स है वो उनमें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आई जाती है। अगर विटामिन डी कंट्रोल में होगा तो न केवल प्रोग्रेसिव जो सोरियासिस है वो विटामिन डी नॉर्मल होने से न केवल प्रोग्रेसिव आपका सोरियासिस जो हो रहा है बढ़ता जा रहा है वो कम हो जाएगा, बल्कि आर्थराइटिस की टेंडेंसी भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें लक्षणों की, तो जैसा कि अभी हमने जो बातचीत की उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि सोरियासिस में लाल लाल से चकत्ते हो जाते हैं, उस पर सिल्वरी फ्लैक्स आ जाते हैं, वो कई बार शेड होने लग जाते हैं, कभी कभी जो स्किन है वहाँ पे मोटी सी हो जाती है, और जो फ्लैक्स है वहाँ पे आपको खुजली, जलन, इचिंग, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। साथ ही जो वहाँ पे डिस्कलरेशन भी आपको मिल सकता है, वाइट, रेड और ब्लैक डिस्कलरेशन भी वहाँ पे आपको मिल सकता है। अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो सबसे अच्छी जो मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम और सोराइनम जो मेडिसिन है, दोनों ही मेडिसिन के बहुत अच्छे रिजल्ट है। हालांकि और मेडिसिन भी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन सिम्टम सिमिलरिटी होना ज़रूरी है। ये जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में ही बोलती हूँ, सिम्टम सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग अगर आप मेडिसिन देते हैं तो कोई सी भी डिजीज़ हो पूरी तरह से कई बार ख़त्म हो जाती है और बहुत इंस्टेंट आपको फास्ट रिजल्ट मिलते हैं। दोनों ही मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं और इसको 50 मिलीसीमल पोटेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं, आर्सेनिक एल्बम को और सोराइनम को। आगे चल के मैं आपको इनके सारे सिम्टम्स बताऊंगी कि सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको क्या मेडिसिन लेनी चाहिए और कैसे आपको फास्ट रिजल्ट मिल सकते हैं। यहाँ पर हम पहले बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से डिस्कस करने से पहले कि आपको क्या छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। हालांकि सभी पेशेंट्स में अलग चीज़ें होती है, अलग चीज़ों की एलर्जी होती है, लेकिन अधिकतर सोरियासिस के पेशेंट्स को व्हीट ग्लूटेन एलर्जी हो सकती है। स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें छोड़नी चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं और तेज़ी से बढ़ाते हैं सोरियासिस को। इसके अलावा अगर हम डाइट की बात करें तो जंक फूड जो होता है सोरियासिस को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इससे बेटर है कि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है भरपूर मात्रा में खाएं। ये न केवल आपकी बॉडी के ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी है, सोरियासिस को भी ठीक करने में मदद करती है। अब बात करते हैं कि आखिर होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो कैसे मदद करती है आपको इस तरह की प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा दिलाने में। होम्योपैथी जो है बहुत माइन्यूट मेडिसिन होती है, इसके अंदर मेडिसिन बहुत कम होती है। मतलब जो क्रूड मेडिसिन होती है उसको इतना ज़्यादा पोटेंटाइज किया जाता है, इतना ज़्यादा शक्तिकृत किया जाता है, अणुओं और परमाणुओं में बदल दिया जाता है, परमाणुओं से भी छोटी इनकी साइज हो जाती है, इतना इसको पोटेंटाइज किया जाता है। तो क्या होता है कि मेडिसिन जो होती है डायरेक्ट नर्व्स पे एक्ट करती है और सेल्स पे एक्ट करती है आपके, और सेल्स को वापस रीजनरेट करने का काम करवाती है। क्योंकि जो जीन्स हैं कहीं ना कहीं होम्योपैथी इसलिए ही हेरिडिटरी मेडिसिन को, हेरिडिटरी डिजीज को खत्म कर रही है क्योंकि इसका एक्शन कहीं ना कहीं जीन पे ही है। इसीलिए इसमें ताकत है होम्योपैथी मेडिसिन में कि ये ऑटोइम्यून डिजीज को भी काफी हद तक क्योर कर सकती है। अब बात करते हैं लक्षणों के अनुसार कौन सी मेडिसिन आप सोरियासिस में ले सकते हैं, क्योंकि लक्षण मिलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए लक्षण के अकॉर्डिंग ही आप मेडिसिन का सिलेक्शन कीजिएगा। सबसे पहली जो मेडिसिन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्सेनिक एल्ब 30 मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसको आप 50 मिलीसीमल पोटेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं तो उसको आपको 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी है, और अगर आप 50 मिलीसीमल पोटेंसी में यूज़ करते हैं तो दिन में 1 बार भी सफिशिएंट है। और अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रॉब्लम हो रही है तो उसका आप कई बार रिपीटिशन भी कर सकते हैं। 50 मिलीसीमल में एग्रावेशन जो होता है बहुत कम होता है और उसके आपको साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं मेडिसिन के। अब बात करते हैं आर्सेनिक एल्बम के सिम्टम की कि क्या सिम्टम हो तो आप सोरियासिस में ये मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको कहीं ब्लैक डिस्कलरेशन लग रहा है, गर्म सेक से आपको आराम मिल रहा है, ठंड में आपकी प्रॉब्लम जो है बढ़ जाती है, रफ ड्राई स्किन है और थोड़ा थोड़ा पानी पीने की इच्छा होती है, तो आप ये मेडिसिन इसको ले सकते हैं और अपने सोरियासिस की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने काफ़ी सारे मेडिसिन ले लिए उसके बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो सोराइनम इज ड्रग ऑफ चॉइस। ये मेडिसिन इंटर करंट मेडिसिन के हिसाब से भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब आपने बहुत सारी मेडिसिन ले ली हैं उसके बाद भी आपको रिलीफ नहीं हो रहा है तो 0/6 पोटेंसी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने में। इसके अलावा बात करें कि सोराइनम के पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, इसमें भी जो सिम्टम्स हैं ये आपके विंटर में एग्रावेट होते हैं। विंटर में आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा बढ़ती है
जो पैचेस हैं वो भी उसी समय क्लियर अप होते हैं। इसके अलावा ग्रेफाइटिस मेडिसिन भी बहुत यूजफुल है। 3x पोटेंसी और 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा अच्छा रोल है। 3x पोटेंसी कब यूज़ करनी है, 200 पोटेंसी कब यूज़ करनी है, ये भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। 200 पोटेंसी आपको उस कंडीशन में यूज़ करनी है जब आपको स्कैल्प सोरियासिस है, यानी सिर्फ आपको स्कैल्प में प्रॉब्लम हो रही है, ड्राई रफ सी स्किन है और उसमें कट से पड़ जाते हैं बार बार, तो आप ग्रेफाइटिस 200 यूज़ कर सकते हैं। और ग्रेफाइटिस 3x उस कंडीशन में यूज़ की जानी चाहिए जब ग्रेफाइटिस के जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े से हैं, सारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिल रहा है। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ड्राई रफ स्किन हो सकती है, स्टिकी स्टिकी सा डिस्चार्ज आपको दिखाई दे सकता है, गीला गीला सा उसमें आपको डिस्चार्ज दिख सकता है, जो भी इरप्शंस हो रहे हैं, फ्लैकी डिस्चार्ज हो सकता है, तभी आप मेडिसिन ले सकते हैं ग्रेफाइटिस 3x। 2 टैबलेट दिन में 3 बार आप ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम करके। और अगर आप ग्रेफाइटिस 200 स्कैल्प सोरियासिस की ले रहे हैं तो आपको वीकली 1 डोज इसकी लेनी है, आपका स्कैल्प सोरियासिस है जो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं पेट्रोलियम मेडिसिन की। पेट्रोलियम 30 पोटेंसी में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, स्पेशली जब आपके सोरियासिस में बहुत ज़्यादा डीप कट आ रहे हैं और जो आपकी प्रॉब्लम से या तो सिर्फ विंटर में आती है, सिर्फ विंटर में ही एग्रावेट होती है। तो 2 बूंद पेट्रोलियम 30 की आप सुबह दोपहर शाम करके ले सकते हैं और अपने सोरियासिस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आर्स आयोड 6CH पोटेंसी में बहुत यूजफुल मेडिसिन है उस कंडीशन में जब आपको सोरियासिस में बड़े बड़े से पैच दिखाई दे रहे हैं। अगर छोटे छोटे से पैच हैं तो आर्स आयोड इतना अच्छा वर्क नहीं करेगी, बड़े बड़े पैच हैं तो आप आर्स आयोड ले सकते हैं। ड्राई फ्लैकी स्किन और जो भी स्किन निकल रही है, स्केल्स निकल रहे हैं, वो तो उसमें होंगे, लेकिन पैच जो है वो बड़े बड़े हैं। 2 बूंद करके आप दिन में 3 बार इसको ले सकते हैं और सोरियासिस को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा रेडियम ब्रोम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है जब जलन हो, स्पेशली टिपिकल जलन और खारिश के आपको सिम्टम मिल रहे हैं तो रेडियम ब्रोम 30 पोटेंसी में मेडिसिन को आप ले सकते हैं। 2 बूंद करके दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम करके, ये आपको काफ़ी राहत देगी। हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर भी बहुत अच्छी और यूजफुल मेडिसिन है उस कंडीशन में जब आपको सोरियासिस के सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं, लेकिन जो एरिया है, जो आपकी स्किन है, जहाँ पे आपके सोरियाटिक पैच है, वहाँ की जो स्किन है अगर मोटी सी हो गई है, ऐसा लग रहा है खाल बन गई है, खाल मोटी मोटी सी हो गई है और उसमें आपको चाहे इचिंग है या नहीं है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। ये आपकी स्किन को स्मूथ बनाने में और आपके सोरियासिस को ख़त्म करने में मदद करेगी। हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर 10-10 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बाहरी तौर पर उपयोग करने के लिए मेडिसिन सोचें तो मदर टिंचर आप हाइड्रोकोटाइल बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, आप बाहर भी लगा सकते हैं, प्लस आप वैसलीन या नारियल तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। ये आपके फ्लैक्स जो बार बार निकल रहे हैं उसमें आपको काफ़ी राहत देगी। 2 और इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं जिनका मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगी। रस्टॉक्स 30 बहुत यूजफुल मेडिसिन है उस कंडीशन में जब सोरियासिस के साथ आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी है, यानी कि आपकी जो अर्थराइटिस है वो इस तरह की है कि आप जब रेस्ट करते हैं, स्पेशली नाइट में आपको बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है और आपका जो सोरियासिस है वो स्पेशली विंटर सीजन में या फिर बारिश के सीजन में, विंटर सीजन से भी ज़्यादा बारिश के सीजन में आपका सोरियासिस बढ़ जाता है जब बारिश हो रही है या आपके मौसम में नमी बनी हुई है, गर्मी भी है, चिपचिपाहट भी, ह्यूमिडिटी अगर मौसम में प्रेजेंट है और उस समय आपका सोरियासिस बढ़ रहा है और आर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम है साथ में, तो ये आपके आर्थराइटिस को भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देगी और सोरियासिस भी ठीक कर देगी। 2 बूंद सुबह दोपहर शाम करके दिन में 3 बार आप रस्टॉक्स 30 ले सकते हैं। इसके अलावा एंटीमक्रूट 30 बहुत यूजफुल मेडिसिन है उस कंडीशन में जब सोरियासिस जो आपके नेल्स में इन्वॉल्व है, यानी नेल्स आपके अगर क्रिपल्ड हो रहे हैं, ब्रिटल हो रहे हैं और खुरदरे खुरदरे से हो रहे हैं, शाइन खो चुके हैं अपनी और थोड़ा सा भी झटका लगने पे टूट जाते हैं, यानी कि बहुत कमज़ोर हो गए और साथ में आपको नेल्स के आसपास सोरियासिस की प्रॉब्लम है, नेल सोरियासिस की प्रॉब्लम है, तो एंटीमक्रूट 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम करके। ये आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक कर देगी। ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी इसको वीडियो बनाने का। कोई क्वेरी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।